बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मेरे कई दोस्तों ने ये इसरार किया कि आप हिंदी नजूम पे लेक्चर अपलोड करें, तो तमाम लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि आप ज़रूर सीखें। ये इल्म है, इल्म को सीखना चाहिए। गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ मेरे रब की ज़ात को है, लेकिन ये इल्म भी अल्लाह ने इंसान को अता किए हैं, तो इनमें कुछ ना कुछ हकीकत है। अब इस पे यकीन करना तो बिल्कुल गलत बात है, लेकिन जैसे आप मौसमियात पे महकमा है, तो वो आपको टेम्परेचर, प्रेशर हवा का और नमी वगैरह देख के बता देते हैं कि जी आज बारिश होगी या नहीं होगी, आंधी आएगी, तूफ़ान आएगा, या आज बादल होंगे, या आज ज़्यादा सूरज की गर्मी होगी वगैरह। तो इसी तरह प्लैनेट्स और सयारगान की पोजीशन वगैरह को देख के जो अहकाम लगाए जाते हैं, सेम वे है। अब वो मौसम ऐसा हो भी सकता है मौसमियात की प्रेडिक्शन के मुताबिक, और नहीं भी हो सकता। इसी तरह इनमें नजूम का हाल है कि हम जो देखते हैं ना, ये कई इंडिकेटर्स होते हैं जिनको देख के हम बताते हैं कि ऐसा होगा मौलूद की ज़िंदगी में, साहिब ज़ैचा की ज़िंदगी में, और वो होता भी है, नहीं भी हो सकता। नहीं क्यों नहीं होता? क्योंकि इंसानी ज़हन देखने में कहीं ना कहीं गलती कर जाता है, और गलती करेगा तो फिर वो जवाब भी गलत आएगा, और वैसे नहीं होगा। तो आज मैं पहले लेक्चर में इब्तिदा जो कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि ये कायनात जो है ना, इसको हम जब कागज़ पे शो करना चाहें कि ये कायनात कैसी है, तो इनको शो करने के लिए हम एक दायरा बनाएं कि कायनात एक गोल शक्ल में, दायरे की शक्ल में है, तो वो 360 डिग्री का होगा। अब आप देखेंगे रात को आसमान पे देखें तो बेशुमार सितारे होते हैं, टिमटिमा रहे होते हैं, बड़े प्यारे खूबसूरत। लेकिन जब गौर करें तो ये इनके ग्रुप बने हुए हैं, और इन ग्रुप्स को आप देखें तो मुख्तलिफ शक्लें बन जाती हैं। बाज़ जो है मेंढे की शक्ल में है, बाज़ बैल की शक्ल में है, बाज़ बिच्छू की शक्ल में ग्रुप बन जाते हैं, बाज़ एक मीज़ान ये जो तराजू होता है उस शक्ल में बन जाते हैं। तो इन शक्लों को इल्म नजूम में मुख्तलिफ कदीम माहिरीन नजूम ने नाम दिए हैं। ज्योतिष में इनके नाम है, मसलन मेख राशि है तो बुर्ज हमल है, एरीज भी कहते हैं। बेख राशि है तो सौर है, उसको टॉरस भी कहते हैं। तो आप यूँ देखें कि ये 360 ये 12 बुर्ज बनते हैं, 12 शक्लें बनती हैं इन स्टार्स के ग्रुप की। अब इन 360 डिग्री को 12 पे तकसीम करें तो हमारे पास आता है 30 डिग्री। हर बुर्ज यानी कि 30 डिग्री का होता है। तो हम ये 30 डिग्री को 30 तरफ 12 करें तो 360 आ जाएगा। अब आप मज़ीद गहराई में जाएं और गौर करें तो ये स्टार्स को मज़ीद बुर्जों में देखें तो इनमें और शक्लें भी पैदा हो जाती हैं। उन शक्लों को जब नाम देते हैं, उन शक्लों के नाम को हम कहते हैं नक्षत्र या मनाजिल, इन्हें स्टार भी कहते हैं। और ये नक्षत्र जो है, एक नक्षत्र होता है 13 डिग्री 20 मिनट का, और एक बुर्ज में 2.25 नक्षत्र होते हैं। ये टोटल 30 डिग्री बन जाते हैं। 2.25 नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट जमा 13 डिग्री 20 मिनट जमा 3 डिग्री 20 मिनट करें तो ये टोटल हो जाएंगे 30 डिग्री, यानी कि एक बुर्ज में 2.25 नक्षत्र हुए। टोटल नक्षत्रों की तादाद अब 27 है। 27 वैसे 28 नक्षत्र है। एक नक्षत्र 28वां जो है, जब हम मुहद्दत निकालते हैं तो उसमें बड़ा इस्तेमाल होता है, लेकिन जब प्रेडिक्शन करनी हो तो ज़्यादातर 27 नक्षत्र ही लिए जाते हैं, 27 मनाजिल ली जाती हैं। और आप 360 डिग्री को 27 पे तकसीम करें तो एक नक्षत्र आ जाएगा 13 डिग्री 20 मिनट का। टोटल 27 नक्षत्र जमा एक नक्षत्र भी पढ़ लिया आपने। राशियों का भी मैं बता दिया कि 12 राशियां या बुर्ज होते हैं, जिन्हें साइंस ऑफ दी ज़ोडिएक भी कहते हैं। और इसके बाद होते हैं सयारगान। ये स्टार्स से बनने वाली चीज़ें मैंने बताई। सियारे मुतहर्रिक हैं, दे आर मूविंग इन द स्काई। हमें देखने में यही नज़र आता है कि हरकत कर रहे हैं, उनको कहते हैं गिर्रा या सियारगान। गिर्रा या सियारगान जो है, ये टोटल है 7। अब 7 सियारों की तरतीब में आपको बता रहा हूँ कि सूरज जिसको शमस उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं सन,
दूसरे नंबर पे आता है चंद्रमा। चंद्रमा को उर्दू में कहते हैं कमर और हिंदी में इंग्लिश में कहेंगे मून। तीसरे नंबर पे आता है मंगल, इसे उर्दू में कहते हैं मरीख और इंग्लिश में कहते हैं मार्स। तीसरे नंबर पे आता है बुध, चौथे नंबर पे आता है बुध। बुध को उर्दू में कहते हैं उतारद और हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। इसके बाद आ जाती है 5 नंबर पे गुरु या बृहस्पति। बृहस्पति भी कहते हैं हिंदी में और गुरु भी कहते हैं। उर्दू में कहते हैं इसको मुश्तरी और अंग्रेज़ी में कहते हैं जुपिटर। और छठे नंबर पे आता है शुक्र। शुक्र को हम उर्दू में ज़ोरा कहते हैं, इंग्लिश में वीनस कहते हैं। और आखिरी और 7वां सियारा है ज़ोल। इस सैटर्न शनि जिसे कहते हैं, शनिचर भी कहते हैं हिंदी में, और इसे शनि भी कहते हैं, उर्दू में कहते हैं ज़ोल और अंग्रेज़ी में कहते हैं सैटर्न। ये 7 सियारे हैं और इसके अलावा 2 को हम सियारे के तौर पे लेते हैं। एक्चुअली वो सियारे नहीं, 2 साए हैं जो कि 360 डिग्री में हरकत कर रहे हैं। ये 2 साए जो है ना अपोजिट है, एक दूसरे के मुकाबले में होते हैं और इनको कहते हैं हम, एक साया राहु और दूसरा है केतु। इसको राहु को जो है हम रास कहते हैं उर्दू में और इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ नोड, और केतु को कहते हैं जम्ब और इंग्लिश में कहते हैं साउथ नोड। आप ये चीज़ें जो है आज जो मैंने लेक्चर दिया ज़हन नशीन कर लें, और आइंदा ये जब तक आपको ये इब्तिदाई चीज़ें नहीं आएंगी आगे की चीज़ें समझ नहीं आएंगी। इसलिए आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मज़ीद आगे बढ़ेंगे और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।